नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल की जो हजारों किलोमीटर दूर मौजूद रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच सकती है और संभावित विरोधी को यह संदेश देती है कि भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए जवाब देने की क्षमता मौजूद है। ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 4 का सफल परीक्षण इसी रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल भारत की रणनीतिक ताकत में अहम भूमिका रखती है और चीन के संदर्भ में इसका महत्व और बढ़ जाता है। अग्नि 4 को समझने के लिए सबसे पहले इसकी रेंज को देखना जरूरी है। करीब 4000 किलोमीटर की क्षमता इसे अग्नि 2 और अग्नि प्राइम जैसी मध्यम दूरी की प्रणालियों और 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाली अग्नि 5 के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है। इसकी संभावित पहुंच चीन के बड़े हिस्से तक मानी जाती है। चीन की बात करें तो उसके पास भारत की तुलना में कहीं बड़ा और ज्यादा विविध मिसाइल भंडार है। TF-21 की रेंज करीब 2150 किलोमीटर, TF-26 की करीब 3 से 4000 किलोमीटर और DF-27 की अनुमानित क्षमता करीब 5 से 8000 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा DF-31 और DF-41 जैसी अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें भी चीन के पास हैं। इसलिए केवल संख्या और अधिकतम रेंज के आधार पर भारत अभी चीन से पीछे है। लेकिन अग्नि 4 का महत्व सिर्फ उसकी रेंज में नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी गतिशीलता, सटीकता और सर्वाइवेबिलिटी में है। 2 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन से चलने वाली यह मिसाइल करीब 1 टन तक का वॉरहेड ले जा सकती है और मोबाइल लॉन्चर से भी तैनात की जा सकती है। मोबाइल होने के कारण विरोधी के लिए इसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यही क्षमता भारत की परमाणु प्रतिरोधक रणनीति में महत्वपूर्ण है। अगर कभी पहला हमला होता है तो जवाबी क्षमता का बचा रहना बेहद जरूरी होता है। इसे सेकंड स्ट्राइक क्षमता कहा जाता है। मोबाइल मिसाइल प्रणालियां इसी जवाबी क्षमता को ज्यादा विश्वसनीय बनाने में मदद करती हैं। अग्नि 4 में कंपोजिट रॉकेट मोटर, रिंग लेजर जायरोस्कोप आधारित नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल कंट्रोलर और उन्नत ऑनबोर्ड कंप्यूटर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी री एंट्री तकनीक भी महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के दौरान अत्यधिक तापमान पैदा होता है, लेकिन इसकी हीट शील्ड अंदर मौजूद संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन की गई है। इस परीक्षण का संबंध सामरिक बल कमान यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से भी है। किसी रणनीतिक मिसाइल का परीक्षण सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं होता, बल्कि यह भारत की कमांड, कंट्रोल और परमाणु प्रतिरोधक व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़ा होता है। हालांकि अग्नि 4 को चीन की मिसाइल क्षमता की बराबरी करने वाली अकेली प्रणाली मानना सही नहीं होगा। चीन के पास संख्या और लंबी दूरी वाली मिसाइलों का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन अग्नि 4 भारत की बहुस्तरीय प्रतिरोधक क्षमता में एक महत्वपूर्ण दूरी को भरती है। भारत अब अलग अलग परिस्थितियों के लिए कई स्तरों पर मिसाइल क्षमताएं विकसित कर रहा है। अग्नि 5 लंबी दूरी की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करती है, जबकि प्रलय जैसी प्रणालियां क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मोस तेज और सटीक प्रहार की क्षमता देती है। वहीं रुद्रम 2 जैसी मिसाइलें दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की क्षमता बढ़ाती हैं। यानी भारत की रणनीति सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। लक्ष्य एक ऐसी बहुस्तरीय क्षमता तैयार करना है जिसमें अलग अलग दूरी और भूमिकाओं के लिए अलग अलग प्रणालियां मौजूद हों। इसका उद्देश्य संभावित विरोधी के लिए किसी भी सैन्य कार्रवाई की लागत और जोखिम को बढ़ाना है। अंततः अग्नि 4 चीन की मिसाइल बढ़त को खत्म नहीं करती, लेकिन भारत की रणनीतिक क्षमता को जरूर मजबूत करती है। इसकी मोबाइल तैनाती, लंबी दूरी और तकनीकी क्षमताएं भारत की जवाबी कार्रवाई को ज्यादा विश्वसनीय बनाती हैं। रणनीतिक प्रतिरोध का मूल उद्देश्य भी यही है कि संभावित विरोधी को पहले से पता हो कि भारत पर हमला करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इसलिए चांदीपुर से हुआ अग्नि 4 का परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रणनीतिक स्वायत्तता और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध की दिशा में बढ़ता एक और कदम है। बदलते सामरिक समीकरणों में
ऐसी बहुस्तरीय क्षमताएं आने वाले समय में भारत की सुरक्षा रणनीति की अहम पहचान बन सकती हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।